जय हिंद दोस्तों। आज से करीब 4 साल पहले 2017 में सुप्रसिद्ध गायक हनी सिंह के द्वारा एक गीत निकाला गया था, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ये गीत बहुत फेमस हुआ और इस गीत में एक लाइन का प्रयोग किया था जिसमें लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी। तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी में सुनाऊं चोरी चोरी ये सबको तू मुझसे दूर, मैं यहाँ पे मजबूर, शिकवा करूं मैं ये रब को। और आज मैं उसी बिग बैंग थ्योरी पर बात करने जा रहा हूं कि आखिर हनी सिंह ने ऐसा क्यों कहा, ये बिग बैंग थ्योरी है क्या, और इसके पूरे इतिहास, इसके पूरे बैकग्राउंड को समझने का काम करेंगे आज हम। दोस्तों, ये जब गीत लिखा गया था तो इस गीत के लिखे जाने से करीब 97 साल पहले 1920 में एडविन हेवेल्स नाम के एक शख्स ने इस थ्योरी को दिया था जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। दरअसल ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये बिग बैंग थ्योरी ये बताने का प्रयास करता है कि ये जो धरती बना है ये कैसे बना है। दोस्तों, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस धरती पर हमारा जीवन मरण पूरा चक्र इसी धरती पर चलता है, तो हमारे वैज्ञानिकों के बीच में, हमारे फिलोसफर के बीच में ये सोच हमेशा से रही, इस बात को पता करने की जिज्ञासा हमेशा से रही कि आखिर ये धरती बना कैसे, इस धरती का निर्माण कैसे हुआ। और इसी सोच में, इसी जिज्ञासा को पूरा करते हुए एडविन हवल्स ने 1920 में एक थ्योरी दी। इनके थ्योरी देने से पहले भी बहुत सारे थ्योरी आए जिसने ये बताया कि धरती कैसे बना है, लेकिन हवल्स का जो ये थ्योरी था, इस थ्योरी को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई और सबसे ज्यादा लोगों ने इसे माना, और इस थ्योरी का नाम था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी बताने का प्रयास करता है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल ये बताता है कि जो जितने भी पदार्थ थे वो सभी एक स्थान पर जमा हुए और वहां का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, वहां का डेंसिटी, वहां का घनत्व, वहां का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तब वहां पर एक महाविस्फोट हुआ। ठीक है, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट के बाद पूरा का पूरा प्लेनेट, पूरा का पूरा पार्टिकल्स इधर उधर चला गया। ठीक है, और 3 मिनट के का जो ये विस्फोट था, करीब 3 मिनट तक ये विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण सारे प्लेनेट का निर्माण हुआ। ये बिग बैंग थ्योरी बताने का प्रयास करता है और फिर बताता है कि उसके 3 लाख साल के बाद जाकर उस पत्थरों का जो तापमान था वो कमा। ये बिग बैंग थ्योरी बताता है कि आज से करीब 13.7 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 13.7 बिलियन 13.7 बिलियन साल पहले ये विस्फोट हुआ था और विस्फोट होने के 3 लाख साल के बाद जाकर वो सभी चीजों का तापमान ठंडा हुआ और वो पृथ्वी बना, वो उसी से बृहस्पति बना, उसी से और प्लेनेट्स का निर्माण हुआ। तो ये बिग बैंग थ्योरी बताता है कि इस प्रकार से जाकर हमारा धरती और भी जो सारे ग्रह हैं उसका निर्माण इसी प्रकार से हुआ। बिग बैंग थ्योरी एक बात और बताता है, वो ये कि जो हमारा गैलेक्सी है, जो हमारा ये यूनिवर्स है, वो फैल रहा है। इस बात को हम कैसे साबित कर सकते हैं, किस तरह से फैल रहा है? इसको समझने के लिए मसलन आप एक उदाहरण ले सकते हैं एक बलून का। जिस बलून पर आप क्या कीजिए कि बलून पर 2-3 डॉट डाल दीजिए कलम से, और उसके बाद जब आप बलून को फुलाएंगे तो आप देखिएगा कि एक बिंदु दूसरे बिंदु से दूर जा रहा है। बलून जैसे जैसे फूलते जाएगा तो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो बढ़ते चली जाएगी। तो वो यही बताने का प्रयास बिग बैंग थ्योरी करता है कि जो विस्फोट आज से 13.7 बिलियन साल पहले हुआ था, उस विस्फोट का प्रभाव आज भी है और आज भी हमारा ये यूनिवर्स फैल रहा है। तो यही वो बिग बैंग थ्योरी है जिसका जिक्र हनी सिंह ने अपने गीत में 2017 में किया था। अब हनी सिंह ने इस गीत का जिक्र क्यों किया था, इस गीत में इस शब्द का जिक्र क्यों किया था, इस बात को समझना अब आपके पास है। इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप गीत को सुने, आप समझे और आप समझने का प्रयास करें। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।